नमस्कार, मैं कमलेश शर्मा आप सभी का के न्यूज ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम लोग यदुनंदन नगर से आए हुए थे माननीय एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय के पास। और 17 तारीख को हमको जानकारी हुआ जो हमारे कब्रिस्तान की ज़मीन थी उसमें अवैध तरीके से बाउंड्री वाल तोड़ के उसमें कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है। किसी के पास भी जानकारी नहीं थी इसकी। हमने थाने में जाके पहले इतला दिया, फिर उसके बाद हमने नगर पंचायत जोन क्रमांक 2 में जाके उनके अधिकारियों से सारे चर्चा की, जोन कमिश्नर साहब से, इंजीनियर साहब से। उन्होंने बोला कोई जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद हम कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए और आज हमको बुलाया गया था। यहाँ आए तो आने के बाद यहाँ पर हमको वहाँ पर स्टे मिला है अभी, और वहाँ कंस्ट्रक्शन न होगा। और ये जो ज़मीन है कब्रिस्तान की 2012 में प्रस्तावित आवंटन किया गया था और समाज को कब्रिस्तान के लिए। और हमारे माननीय धर्मलाल कौशिक जी अध्यक्ष थे 13-14 में। उस समय उनके द्वारा 5,57,000 रुपए का चेक हमको प्रदान किया गया था बाउंड्री वॉल के लिए। उसके बाद माननीय श्री सियाराम कौशिक जी द्वारा विधायक बने, उन्होंने उसका भूमि पूजन किया और विधिवत वहाँ नगर पंचायत के द्वारा उसका बाउंड्री वॉल का टेंडर भर के काम कराया गया था। मनोज ठेकेदार, अशोक ठेकेदार के द्वारा काम हुआ था उसमें। सारी प्रक्रिया होने के बाद हम लोगों ने उसका वहाँ पर दफन करने के लिए शुरू किया हम लोग। और पेड़ वगैरह लगाए थे, सागवान का झाड़ था, बहुत सारी पेड़ें लगी हुई। निर्माण कार्य चल रहा है, ये निजी है कि शासकीय? पता नहीं। अब ये पता नहीं चल पा रहा सर हम लोगों को। एक आया था उसी को रोकने के लिए कि भाई जिसका भी रहे वो हमको जानकारी तो देना था। और कोई लोग वहाँ से 8 से 10 किलोमीटर के आसपास हमारे यदुनंदन नगर से मरीमाई कब्रिस्तान लाने के लिए बहुत दिक्कतें होती थी। बारिश के दिन में तो खासकर ज़्यादा दिक्कत होता था, कोई ऐसा इंतजाम भी नहीं था। और आज यदुनंदन नगर को बसे हुए 33 साल के आसपास हो गया, तब से मुस्लिम समाज कम से कम अभी तो 700 के आसपास मुस्लिम समाज का घर है वहाँ पे, जिनकी जनसंख्या लगभग 3,000 से ऊपर की जनसंख्या है। और सभी सक्षम नहीं है जो गाड़ी का लाने ले जाने में वाहन कर लें। इसलिए उस कब्रिस्तान की मांग बड़े पुराने समय से, हम तो अभी हमारी उम्र उतनी नहीं है और बुजुर्ग लोग जो पहले के थे वो लोग उसको कोशिश कर रहे थे। आखिरी में भाजपा गवर्नमेंट थी उस समय भी मांग किया गया था, तो उनके द्वारा कौशिक जी के द्वारा दिया गया था और अलॉट हुआ और आवंटन हुआ हम लोगों को। और अभी तक का कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। ये आचार संहिता लगने के बाद अब हमको ऐसा लगता है द्वेष, जबकि छोटा सा अगर चौक में कहीं पर कोई दुकान भी रखता है तुरंत निगम को पता चल जाता है, लेकिन उतना बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, निगम के कोई अधिकारी नहीं। और यहाँ तक कि जो हल्का पटवारी है उनके पास भी जाके 17 तारीख को हमने देखा, उनके रिकॉर्ड में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है जिस काम को हो रहा है। तो थोड़ा सा मुस्लिम समाज इससे आहत भी है कि लगता है कि भेदभाव तो नहीं हो रहा है। अभी तो अब शासन नहीं प्रशासन है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि प्रशासन से भेदभाव, लेकिन हमारे बात को प्रशासन ने समझा, सुना और तुरंत स्टे का ऑर्डर दिया। जो भी होगा अब चुनाव के बाद ही होगा। लेकिन मैं शौकत खान, सदर जमात रजा रसूल शैक्षणिक संस्था यदुनंदन नगर सदर, और हमारे को साथ हमारे भाई लोग रजा यूनिट फाउंडेशन के द्वारा दिया जा